साइंस के शोबे को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट्स का शोबा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है, कारोबार, कॉमर्स, सनतें और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, इन तमाम शोबों में कॉमर्स ने बहुत तेज़ रफ्तारी से तरक्की की है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कॉमर्स एक इंतहाई वसी और इम्पोर्टेंट कारआमद, बहुत यूज़फुल सेक्टर या सेक्शन ऑफ एजुकेशन है। अब किन तलबा को इसके अंदर जो है वो दाखिला लेना चाहिए? हिसाब-किताब, इंतज़ामी उमूर और दीगर चीज़ों में महारत रखते हैं या उनकी दिलचस्पी है, नज़्म-ओ-नस्क़ में, ऑर्गेनाइज़ेशन में, ऐसे तलबा को कॉमर्स के शोबे में दाखिला लेना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। देखिए, अभी आप जो है वो या तो आपने 10वीं कामयाब किया होगा या तो आपने 12वीं का इम्तिहान कामयाब किया होगा या फ़िल वक़्त आप जो है वो कॉमर्स में तालीम हासिल कर रहे होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि कॉमर्स में तालीम हासिल करने के लिए करियर ऑप्शंस हमारे पास क्या-क्या हैं। आपके पास सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि आप 12वीं करने के बाद, 12th पास करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने आता है, वो आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स का, जिसको हम आम तौर पर बीकॉम कहते हैं। लेकिन बीकॉम, सिंपल बीकॉम होने के अलावा यानी नॉर्मल बीकॉम होने के अलावा भी दीगर बहुत सारे शोबे हैं जिनके अंदर बीकॉम किया जा सकता है 12वीं के बाद। इनमें से कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड हैं। स्पेसिफाइड कोर्सेज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे कोर्सेज़ जिनको ख़ास तौर पर किसी शोबे के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको शॉर्ट में बैफ कहा जाता है, बीकॉम इन बैफ, यानी बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने ये सोच रखा है कि आपको जो है आगे चलकर बैंक में नौकरी हासिल करनी है या किसी फाइनेंस कंपनी में या आपकी दिलचस्पी फाइनेंस में है, तो आप ऐसी सूरत में सिंपल बीकॉम के बजाय स्पेशलाइज्ड बीकॉम कर सकते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर है, जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। आज मुल्क के अंदर या कहिए या पूरी दुनिया में कहिए, इंश्योरेंस की बहुत बड़ी मार्केट है और जिसमें हमारे तलबा को जाने की बहुत ज़रूरत है। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर आप जो है वो इंश्योरेंस में भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी होता है, इसके लिए मैथमेटिक्स कंपल्सरी है। इसके अलावा 12th करने के बाद आप बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंपल्सरी है, वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल बीकॉम और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ फंडेड कोर्सेज़। तो ये सेल्फ फंडेड का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ फंडेड का मतलब क्या है? सेल्फ फंडेड का मतलब होता है ऐसे कोर्सेज़ जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं मिलती है और इन कोर्सेज़ की फीस आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे कोर्सेज़ के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी आप सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फंडेड इस तरीके का लफ्ज़ देखें तो समझ जाइए कि उन कोर्सेज़ में फीस नॉर्मल कोर्सेज़ के मुकाबले में ज़्यादा होती है। आप आगे चल के किसी भी शोबे में अपना करियर बनाएँ, आपको उसके लिए समझ लीजिए कि बीकॉम, चाहे आप सिंपल बीकॉम करें, चाहे आप स्पेशल भी करें, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंप्यूटर, आप किसी में भी कर सकते हैं। बीकॉम मुकम्मल करने के बाद आम तौर पर हमारे तलबा या तो जॉब करते हैं या तो जो है मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाते हैं। लेकिन हमारे तलबा को ये याद रखना चाहिए कि इसमें कॉमर्स की फील्ड में मास्टर डिग्री की बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो आप अपना बीकॉम मुकम्मल करने के बाद 2 साल मास्टर डिग्री यानी एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स करने के अलावा आप जो है वो एमए भी कर सकते हैं। बीकॉम की बेस पर एमए में भी दाखिला मिलता है। इसी वजह से अगर आपको जो है वो मान लीजिए कि अगर आपको दिलचस्पी है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से, तो आप ऐसी सूरत में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो
कॉमर्स की बेस पर मास्टर उसकी जो है वो आप एमए कर सकते हैं, मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप उसमें जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है बिजनेस मैनेजमेंट का। आजकल हमारे यहाँ भी, हमारे अपने शहर में भी और आसपास भी हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं एमबीए करना है, एमबीए करना है, एमबीए के अंदर बहुत स्कोप है, इस तरीके की चीजें। दरअसल ये ध्यान रखिए कि एमबीए या जिसको हम मैनेजमेंट स्टडीज कहते हैं, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको आपको जहन में रखना है। पहली चीज ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम, एक नाम होता है ये बीएमएस, आपको नजर आ रहा है ये बीएमएस का कोर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 12वीं के बाद जो 3 साल का कोर्स होता है मैनेजमेंट का, उस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा जो दूसरे यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो इन कोर्सेज का नाम होता है बीबीए, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इनको बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कहा जाता है। आप इनको भी समझ सकते हैं कि ये कोर्सेज के नाम अलग अलग है, लेकिन ये तमाम कोर्सेज जो है वो एक जैसे हैं। 3 साल का ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद, 12वीं के बाद आप इसके अंदर आते हैं मास्टर डिग्री की तरफ, जिसको हम कहते हैं मास्टर डिग्री में, जिसको हम एमबीए बनना कहते हैं। यानी 2 साल का एमबीए का कोर्स होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड से, मार्केटिंग से, इंटरनेशनल बिजनेस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, हॉस्पिटैलिटी से, इवेंट मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल यानी फाइनेंस, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स ऑपरेशन, आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इस तरीके की बहुत सारी नई नई फील्ड्स आ गई हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनमें आप जो है आगे चल के तालीम हासिल कर सकते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद। यहाँ पर भी वही बात है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर इनका नाम जो है वो, मास्टर डिग्री का नाम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए कहा जाता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स का नाम जो है वो एमएमएस यानी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। यानी ये बीएमएस के बाद जो है वो 2 साल का मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं, और दीगर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये 3 साल का कोर्स करने के बाद ये बीबीए के बाद एमबीए आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि बीकॉम करने के बाद कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लें, तो ऐसी सूरत में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं। ये पीजी डिप्लोमा जो है, पीजी, डीएफएम, डीएमएम, इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कई यूनिवर्सिटीज में चलाए जाते हैं, जो आमतौर पर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में चलाए जाते हैं। आप उनको भी कर सकते हैं और अपना करियर उसमें बना सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के ताल्लुक से आपको थोड़ी सी मालूमात। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक खास तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वाकई बड़े पैमाने पर और एमबीए करना है और किसी बड़ी फील्ड से करना है, तो ऐसी सूरत में जो है वो आप आईआईएम अहमदाबाद से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कई बड़े ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जिनसे एमबीए करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद आप बड़े पैमाने पर करियर बना सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर जिस शोबे, जिस इदारे का, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, उसमें से एक इंस्टीट्यूट हमारे अपने मुल्क में है, अहमदाबाद में, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसे मुल्क में और भी हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 16 या 17 या 22 ऐसे कई एक इंस्टीट्यूट है। इन इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला लेने के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको हम कैट कहते हैं। तो ऐसे तलबा जिन्होंने बीकॉम कर लिया है और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करना चाहते हैं, उनको जो है वो कॉमन एडमिशन टेस्ट देना चाहिए। अभी अगर आपको मैं बताता चलूं कि अभी इस वक्त भी आईआईएम के, अहमदाबाद के कैट, सॉरी, जितने भी आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनके लिए कैट की डेट है। आप जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाकर इसकी मजीद तफसील जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आमतौर पर हमारे तलबा कॉमर्स के ताल्लुक से जब भी कोई चीज़ उनके सामने आती है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जो है उसमें
चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम सुनते हैं कि कॉमर्स के तलबा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके ज़रिए ये कोर्स होता है। एक बात हमारे तलबा को याद रखनी चाहिए कि सीए का कोई अलग से कॉलेज नहीं होता, बल्कि ये देखा जाए तो तकरीबन पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी होती है। लेकिन चूँकि ये कोर्स ऐसा है कि जिसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बहुत सारी प्राइवेट क्लासेस जो है वो इसके लिए क्लासेस चलाती हैं। आप 12वीं करने के बाद भी कर सकते हैं। 12वीं करने के बाद जो कोर्स किया जाता है उसको हम जो है वो सीपीटी कहते हैं, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 12वीं के बाद हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वैसे 10वीं के बाद भी ज़रूरी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन 12वीं कामयाब करने के बाद सीपीटी में, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में करवा लें और उसके बाद इसके साथ जो है वो आप बीकॉम भी पढ़ते रहें। तो बीकॉम के साथ अगर आप ये करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो दोनों कोर्स एक साथ करने का मौका मिलेगा और ज़्यादातर हमारे तलबा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं वो इसी तरीके से तालीम हासिल करते हैं। सीपीटी पास होने के बाद इसका अगला मरहला आता है आईपीसी, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन, जिसको हम आईपीसीसी भी कहते हैं। तो ये कोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप के अंदर टोटल 8 पेपर होते हैं और 4-4 करके 2 ग्रुप के अंदर आप इनमें दाखिला लेकर के आप इनमें एग्ज़ाम का फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। हर 6 महीने पर इसका एग्ज़ाम होता है। आमतौर पर जो है वो जनवरी, अगर आपने मई के महीने से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। अगर आपने जून में करवाया है तो अगले अगले साल के मई में होगा। तो मई और नवंबर इस तरीके से, या मई और दिसंबर इनके एग्ज़ाम की आमतौर पर डेट होती है। उसके साथ ही साथ इसमें हमको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 3 साल की, आईटी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसी दरमियान में। तो हम अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सीए का कोर्स भी कर सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम मुकम्मल करने के बाद आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। आप कंपनी में मुलाज़मत कर सकते हैं, कंपनी में बहैसियत सीए काम कर सकते हैं। आप जो है वो एक फर्म क्रिएट करके अपने तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की सलाहियत है, आप मेहनत करना चाहते हैं कॉमर्स के फील्ड में, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, आप इस वेबसाइट को ध्यान रखिए, वेबसाइट को नोट कीजिए और रिकॉर्डिंग के बाद भी इसको आप देख सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि भिवंडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मामले में एक तारीख बनाई है। 2016 में पूरे हिंदुस्तान में जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट आया तो हमारे अपने शहर के एक तालिबे इल्म थे पीयूष लोहिया, उन्होंने जो है वो दूसरा मकाम पूरे इंडिया में हासिल किया। अब वो जो है मुलाजमत करते हैं, अपने तौर पर आगे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप में से कुछ ज़रूर ऐसे होंगे जो इसको सीरियसली लेकर के आगे तैयारी करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना करियर इसमें बनाएँगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम ये कहेंगे अगले अपने सेमिनार में या अगले अपने किसी करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में कि देखिए फलां स्कूल का फलां तालिबे इल्म हमारी कम्युनिटी का, उसने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान में टॉप किया है। अब तक पीयूष लोहिया सेकंड थे, हो सकता है आप में से कुछ तलबा ऐसे हों जो टॉप करें इंशाल्लाह। ठीक। एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। आजकल इसकी भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। आमतौर पर कंपनीज में जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, हर कंपनी के लिए लाजमी है कि वो एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करें। तो जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करता है वो बहैसियत कंपनी सेक्रेटरी के काम कर सकता है। अंग्रेजी पर मेहनत कीजिए, प्रोसीजर इसका भी वही है कि आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो आप इसका फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद उसका इंटरमीडिएट, फाइनल एग्ज़ाम, 2 ग्रुप रहते हैं, 8 पेपर हैं। जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये निस्बतन आसान कोर्स होता है और इसमें सेक्रेटरी को क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या है, उन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से एक कोर्स और है जिसका अब नाम हो आईसीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। तो ये भी कोर्स बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स था, बिल्कुल वैसा ही कोर्स है जिसके तहत हमारे तलबा जो है वो आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं। इसका भी कोई कॉलेज नहीं है, आप अपनी सेल्फ स्टडी अपने ग्रेजुएशन के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इसको कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर जो कॉस्टिंग के माहिर होते हैं
वो लोग इस तरीके का कोर्स करते हैं। इसका भी प्रोसीजर फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद जो है वो आपको फाउंडेशन कोर्स मुकम्मल करने के बाद इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम करना है, 3 साल की इंटर्नशिप उसके साथ करनी है। 2 ग्रुप के अंदर 8-8 पेपर होते हैं, इसी तरीके से तैयारी करनी है। ये इसकी वेबसाइट है। बाकी मज़ीद तफ़सीलात आपको इस पर भी मिलेंगी, लेकिन इन कोर्सेज़ के बारे में याद रखिए और ये कोर्सेज़ कॉमर्स की फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। हम आते हैं अगले कोर्स की तरफ। कुछ अलग कोर्सेज़ जिनकी डिमांड आम तौर पर जो है वो बैरून मुल्क ज़्यादा है। अमेरिका में और यूरोप और ब्रिटेन वगैरह के अंदर इन कोर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज़ ये स्पेशल और प्राइवेट अदारों के ज़रिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ हैं। एक कोर्स है जिसका नाम है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आमतौर पर इसका काम भी वही होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, लेकिन अमेरिका वगैरह के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुकाबले में CFA को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तरीक़ेकार सब कुछ ऐसा ही होता है। तो आप अगर इस कोर्स में जाना चाहते हैं, इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आप इसके ताल्लुक से मालूम करना चाहते हैं, तो आप गूगल करके इसके ताल्लुक से मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर एक इम्पोर्टेंट अदारा है ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। इसके अंदर आम तौर पर हमारे बहुत सारे तलबा को शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करने का मौका मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कई एक कोर्सेज़ हैं। सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, 8 महीने का एक कोर्स है। आपको मुकम्मल तौर पर इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर के ये कोर्स मुकम्मल करना, उसके बाद आपको बहैसियत अकाउंटेंट जॉब मिल सकती है। SAP फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत जो है वो अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। ये कोर्सेज़ भी ऐसे हैं कि इनको जो है, जैसे ये कोर्सेज़ की ड्यूरेशन देखिए आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको 80 आवर्स, यानी 80 घंटे का ये कोर्स होता है। तो अगर जो है ये कोर्स रोज़ाना 1 घंटा है, तो इसका मतलब 80 दिन चलेगा। तो हफ्ते में 2 दिन अगर चल रहा है, तो इसका मतलब जो है वो 40 हफ्ते का कोर्स है। इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है और लोग उसको सीखते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट इन GST, आजकल ये सारी चीज़ें हैं। इनकी वेबसाइट इसके ऊपर दी हुई है। आप इन कोर्सेज़ को इन वेबसाइट की मदद से जो है वो मालूमात हासिल करके कर सकते हैं। अगर आप जो है 12वीं करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज़ उसमें बहुत आपको मदद कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड की तरफ, जिनका ताल्लुक वैसे तो तमाम फैकल्टीज़ से है, लेकिन कॉमर्स के तलबा इनके अंदर कैसे करियर बना सकते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो एक ऑप्शन है आपके पास, वो है ये DED, जिसको हम डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते थे। अब उसका नाम बदल करके DLED हो गया है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आमतौर पर 12वीं के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसके तहत हमारे तलबा प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचिंग की जॉब उनको मिल सकती है। लेकिन जो कॉमर्स के तलबा होते हैं, आमतौर पर वो तलबा के लिए सीट बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि प्राइमरी लेवल पर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए ऐसे तलबा को फिर आगे चल के जो है वो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करनी पड़ती है। तो हमारे तलबा के लिए बेहतर ये है कि हम उन तलबा को हम जो है वो DED, अगर हम टीचिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो DED ना करें, बल्कि आगे टीचिंग के करियर में क्या कर सकते हैं, वो देखें। तो टीचिंग के करियर के अंदर हम जो है वो BED करके अपना करियर बना सकते हैं। अब आपको BED कब करना है, अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, तो आपको BED करना है, ये जान लीजिए कि आपको ये BED करना है अगर आपने MCOM कर लिया है। उसके बाद MCOM कीजिए, या फिर जो है वो MA वगैरह की डिग्री अगर आपने हासिल की है, तो ही आपको जो है वो इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बात का आप जो है वो ध्यान रखिए, ठीक? तो ये हम MCOM करने के बाद BED का 2 साल का कोर्स करने के बाद जूनियर कॉलेज के लेवल पर हम पढ़ाने का या टीचिंग के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो टीचिंग के अंदर MCOM BED या MA BED इस तरीके से हम कर सकते हैं। MA एजुकेशन वगैरह भी है। उसके अलावा अगर आप डिग्री कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो नेट का इम्तिहान दे सकते हैं, जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आप इन इम्तिहानात के अंदर शरीक होकर के भी अपना करियर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने नेट का इम्तिहान दिया है, तो ऐसी सूरत में आप नेशनल लेवल के किसी भी कॉलेज के अंदर टीचिंग की जॉब पे जा सकते हैं, जहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
सेट दिया है तो स्टेट लेवल पर, अब तो एमफिल में भी रिसर्च वगैरह में जाना है, आगे चल के करना है, तो तमाम टीचिंग के अंदर ये करियर अपना बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है लॉ का, जिसको हम कहते हैं वकालत करना, है ना। एलएलबी का कोर्स जिसको हम कहते हैं, एलएलबी का कोर्स जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। ये कोर्स 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं, 5 साल का, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, और इसको हम ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद करने का मतलब ये होता है कि आप ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए और फिर उसके बाद आप जो है ये कोर्स मुकम्मल कीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए या फिर जो है वो 5 साल का एग्जाम दीजिए। इसके लिए आप 2 तरीके से इम्तिहान दे सकते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। हमारे मुल्क के अंदर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लैट, यानी कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। हमारे मुल्क में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका ये एग्जाम होता है, जिसके बाद हमको 5 साल के कोर्स में दाखिला मिलता है 12वीं के बाद। आमतौर पर जो तलबा 12वीं में अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अंग्रेजी पर मेहनत करने के साथ साथ वो लॉ की इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप एक कामयाब लॉयर बन सकते हैं और मुल्क की 22 टॉप की यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको दाखिला मिल सकता है और आप जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपने क्लैट का एग्जाम नहीं दिया है या क्लैट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो उसका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास MSCET लॉ है, यानी महाराष्ट्र स्टेट में कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लॉ के लिए। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज के लॉ कॉलेजेस हैं, उनके अंदर अगर आपको दाखिला लेना है तो ऐसी सूरत में आपको MSCET लॉ करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप अभी 12वीं के बाद नहीं भी करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का LLB का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये कोर्स करने के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट में बैठना लाजमी है, इसलिए एंट्रेंस टेस्ट की डेट पर हमको ध्यान रखना है। 3 साल का LLB का कोर्स या 5 साल का LLB का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप LLM कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री है। जिस तरीके से BCom करने के बाद हम MCom करते हैं, उसी तरीके से LLB करने के बाद हम LLM यानी मास्टर इन लेजिस्लेटिव लॉ ये कोर्स कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, आपने सुना होगा कि जज बनते हैं। जज बनने के हमारे और जिस अगर एससी के थ्रू होता है, जिसको हम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कहते हैं, तो ये भी आप इम्तिहान जो है वो LLM करने के बाद या LLB करने के बाद गवर्नमेंट के इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। अगर आप कामयाब होते हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है वो जज के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। आपकी खाली इत्तला के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जब पिछले साल राजस्थान का रिजल्ट आया जजेस का, तो पूरे मुल्क के अंदर राजस्थान में जिस तालिब इल्म ने टॉप किया था, उसके साथ सबसे खास बात ये थी कि वो 22 साल की उम्र में मुल्क के अंदर सबसे कम उम्र जज बनने का उसने एजाज हासिल किया। तो आप जो है 22 साल की एज में पहुंचते पहुंचते जो है वो मुल्क में अदालतों में जज के ओहदे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है। मीडिया एंड जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद, 12वीं करने के बाद बैचलर इन मास मीडिया, बैचलर ऑफ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, अलग अलग नाम होते हैं, BMM, BMMC, इस तरीके का भी सुनने में आते हैं। अलग सिटीज में अलग होता है। आप टीवी चैनल्स के अंदर, अखबार के अंदर जो आपको बैचलर्स और इसमें डिप्लोमा कोर्स, इसके अलावा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, 12वीं करने के बाद इन शोबों के अंदर भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है। तो हमारे कॉमर्स के तलबा के लिए भी इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इन शोबों के अंदर अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। आमतौर पर ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3 साल पढ़ाई और 6 महीने और 1 साल के लगभग जो है हम जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये कोर्स भी करने के लिए हमको जो है वो CET के इम्तिहान में अपीयर होना लाजमी है।
हमारे तलबा के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जो है 12वीं का इम्तिहान देने के बाद मालूमात हासिल करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे मीडिया स्टडीज़ पढ़ाई करनी हो आपको, इनमें बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनका सीईटी का इम्तिहान आपके 12वीं के इम्तिहान से पहले ही उसका नोटिफ़िकेशन आ जाता है और उससे पहले ही हमको वो कोर्सेज़ वो फॉर्म भरना पड़ते हैं। इसलिए आप अखबार पढ़िए और जो है वो मालूमात हासिल करते रहिए, 12वीं में अगर हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी 12वीं पास करने के बाद आप होम साइंस के कोर्सेज़ कर सकते हैं। आमतौर पर ये कोर्सेज़ बीए कोर्सेज़ कहलाते हैं, बीए या बीएससी। लेकिन बहरहाल अगर आपको दिलचस्पी है इसमें लिखे हुए आपके इसके तो ऐसी सूरत में आप जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उनके अंदर अपना खुद का रोज़गार भी कर सकते और कहीं पर किसी जॉब भी कर सकते हैं। करने के बाद बहुत कॉम्पिटिटिव के अंदर एमपीएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग के इम्तिहानात, ये सारे इम्तिहानात होते हैं और इंशाल्लाह जो है वो हमारे शहर में भी बहुत जल्द इस तरीके की चीज़ें शुरू होने वाली हैं। उन पर ध्यान दीजिए और इंशाल्लाह आपको उसमें इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से अपना ज़हन रखिए कि हम मुल्क के बड़े से बड़े ओहदों तक के पहुँचे। अगर किसी वजह से आप 12वीं के बाद भी अपनी एजुकेशन जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो भी ये याद रखिए कि हमारे अपने शहर के अंदर बहुत सारे अदारे हैं, जहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन की सहूलत आपको दी जाती है। आप डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हमारे अपने शहर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान, इंदिरा गांधी, एसएनडीटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के डिस्टेंस के कोर्सेज़ चलते हैं। इन तमाम की मालूमात आपको इस वीडियो से भी मिल जाएगी, चूँकि वक़्त भी इस वेबिनार का ख़त्म हो रहा है और हम अपने पड़ाव के आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनको बनाना चाहिए उनके बारे में मालूमात